सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं सिमरनदीप कौर आप सारे दर्शकों का आपको भारत न्यूज़ में स्वागत करती हूँ। इस समय मैं नई बस्ती मेन रोड पर खड़ी हूँ, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों द्वारा जो है धरना लगाया गया है। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं अपनी दुकानों को लेकर, क्योंकि उनको एक रातों रात जो है एक नोटिफिकेशन उनको मिलता है, जिस पर उनको दुकानें जो हैं खाली करने का जो नोटिफिकेशन है वो मिला है। तो ऐसे में लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और देखते हैं कि लोगों का इसमें क्या कहना है। और जहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ पर लगाया भी हुआ है, हमें इंसाफ दो, गरीबों को बचाओ, दुकानों के बदले दुकानें। तो आइए जानते हैं। सर, जो आज यहाँ पे धरना लगा हुआ है, इसका क्या रीजन है? धरना, ये लोग बर्बादी के कगार पे हैं। ये जो फ्लाईओवर यहाँ बन रहा है, इसमें 39 दुकानें सतवारी और नई बस्ती की रोड पे जो बनी हुई हैं, और खासकर सरकार द्वारा जो बसाए गए लोग, ये 1964 से यहाँ बसाए गए हैं। और प्रॉपर इनका किराया है विद जीएसटी साल का मोटा मोटी ये 19,772 रुपये किराया देते हैं। उस किराया देने के बावजूद अगर यहाँ डेवलपमेंट हो रही है, हम चाहते हैं डेवलपमेंट, लेकिन अगर कोई 19 साल तक कोई किराएदार रहता है उसको भी उसका हक मिल जाता है। ये तो 70 वर्षों से यहाँ बसे हैं। मुझे नहीं पता कि एडमिनिस्ट्रेशन के दिमाग में ऐसी क्या चीज़ आई है। उन्होंने हमें बुलाया, डीसी साहब ने बुलाया, डिप्टी साहब के पास हम गए, उनसे हमने गुहार लगाई कि हमें बसाएं हमें। उन्होंने हमारी बात मानी, बोला कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ करते हैं। लेकिन आज 8 महीनों बाद अचानक कल रात को 8:30 बजे यहाँ पे नोटिस चिपकाना और उस पर लिखा जाना कि आप 2 दिन का आपके पास समय है, आपका ये मुआवजा बना है, आप इसको 2 दिन के अंदर विकेट कीजिए। ये कहीं ना कहीं यहाँ मुझे लगता है, एडमिनिस्ट्रेशन में तो बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं जिनके पास आईपीएस और आईएएस का दर्जा होता है, यूपीएससी का एग्जाम, सुपर इंटेलिजेंट होते हैं कि नौकरी पे लग के ये यहाँ का जो आवाम है उनको राहत देंगे। राहत देना तो दूर की बात, जो छोटा मोटा उनका काम चल रहा था उसको वो भी बंद होने लगी है। ये तो मुझे कहीं वो कहते हैं ना किम जोन का सिस्टम लग रहा है जो साउथ कोरिया में है। जैसे सर, यहाँ पे इतनी दुकानें हैं तो परिवार भी तो उतने ही हैं, उतने पेट पल रहे हैं इन्हीं पर। यहाँ पे इन 40 दुकानों में 2-2, 3-3 लड़के यहाँ पे काम करते हैं। मान लीजिए कि 200 आदमी इस पे पलता है, 200 मल्टीप्लाई बाय 5 परिवार, 1000 सोल इस पे पल बोल रही है। 1000 सोल बर्बाद होने के कगार पे है। इसलिए आपके माध्यम से एलजी साहब से यही गुहार है कि इन लोगों को बचाएं, इनको रिहेबिलिटेट करें, ताकि जो यहाँ जम्मू का भाईचारा अमन चैन है, लोग आराम से अपनी रोजी रोटी कमा सकें। ये जो नोटिफिकेशन आया है, इससे पहले क्या लोगों को पता था इसके बारे में कि ये ऐसा कुछ होने वाला है? आश्वस्त किया जा रहा था। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बार बार बात रखी, चीफ सेक्रेटरी साहब से भी बात रखी, डिप्टी साहब के पास भी गए, हर लीडर से भी बात की, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की। उनका क्या रिएक्शन? 8 महीनों बाद अचानक कल यहाँ पे नोटिस का चिपकाना कोई मेरी समझ से परे है। मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जितनी भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, होश में आओ, इन गरीब लोगों का सोचो, इनको पहले बसाओ। हम साथ होकर अपनी दुकानें तोड़ेंगे और आपका सहयोग करेंगे इस फ्लाईओवर बनाने में। मुआवजे में सर वो क्या दे रहे हैं इन दुकानों वालों को? जो मुआवजा ही कोई बात नहीं, मुआवजा 40,000 है, हमें 40 लाख भी नहीं चाहिए। हमें अपना रोजगार चाहिए। ना हमारे पास नौकरी है, ना हमारे पास कुछ है। हमारे पास एक यही छोटा सा साधन है, 4x8 की दुकान है, जिससे हमारा गुजर बसर चलती है। दुकान किसकी है? किसी की कोयले की है, किसी की पान की दुकान है, किसी की आलू प्याज की है, किसी की फ्रूट की दुकान है। छोटा मोटा जो सुबह कमाते हैं शाम से उनका चलता है। इनके माता पिता की दवाई इनसे चलती है, इनके बच्चों की पढ़ाई चलती है। कहाँ शाइनिंग इंडिया, कहाँ राइजिंग इंडिया? ये तो इनके बच्चे अगर बर्बाद हो जाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, तो ये तो मुझे लगता है कि कोई और चोर बनेंगे या डकैत बनेंगे फिर। जैसे अयोध्या में जो चीजें हुई हैं, क्या जम्मू में भी अब वैसा सा माहौल हो रहा है? देखिए, हमारा एक प्रोसेस है। अयोध्या हमारे लिए भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो एक सनातन, एक हिंदू होने के नाते मैं मानता हूँ। लेकिन जम्मू का जो विषय है, मैं जम्मू का नागरिक पहले हूँ, हिंदुस्तानी हूँ मैं, लेकिन जहाँ मैं रहता हूँ, मेरी मदर टंग, मेरा यहाँ रहना, वो मेरे लिए पहले है। मैं एज ए फर्स्ट सिटीजन ऑफ वार्ड, जिस नई बस्ती, इन नई बस्ती और सतवारी की दुकानों को बचाने के लिए जो मेरे से बन पाएगा, मुझे अगर सड़क पे भी लेटना पड़े, धरना प्रदर्शन करना पड़े, कुछ भी करना, आई विल गो
क्या कहते हैं ना, कहीं तक जा सकता हूँ। ये कहते हैं ना अंग्रेजी में स्काई द लिमिट, कोई मतलब वो लिमिट नहीं होती, लिमिटलेस आई कैन डू। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती समय देने के। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो नई बस्ती में जो दुकानें हैं वो तोड़ी जा रही हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो घर हैं जिनका पेट जो है, जो रोज़गार है वो इसी पर निर्भर है, घर परिवार इस पर निर्भर है, बच्चों की पढ़ाई इस पर निर्भर है, माता पिता की दवाई जो है इस पर निर्भर है। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे आए दिन जो रोज़गार बेरोज़गारी जो देखी जा रही है, तो ऐसे में यहाँ के लोग यहाँ को छोड़कर कहाँ जाएंगे। उनका बस यही कहना है कि उन्हें एक ऐसी चीज़ें, ऐसी दुकान जो है, दुकान के बदले उन्हें दुकान दी जाए ताकि कल को उन्हें कोई भी परेशानी जो है वो ना देखने को मिले। आइए और भी हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। दुकाना ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਲੱਗ ਗਏ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਔਰ ਕਥਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜਿਸਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਐਮਪੀ ਆ ਕੇ ਇਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਜਿਸਲੇ ਐਮਪੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 45,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੱਭਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮੁਨਸਿਪੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ 19,000 ਰੁਪਏ, ਔਰ ਮੁਨਸਿਪੈਲਿਟੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 19,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ 45,000 ਰੁਪਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਅੱਜ ਐਲਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੁਰਦਾਵਰੀ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਸੜਨ ਚਾਹੇ ਮਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਬੋ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਐਮਪੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਬਦਾਮ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਜੂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ 100 ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਐਮਪੀ ਦੇ ਮਿਸਿੰਗ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਐਮਪੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਕਿਸੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਗਿਆ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਜਿਤਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਸਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ ਐਲਜੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਐਲਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਵਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਝੂਠੀ ਸਰਕਾਰ, ਝੂਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ। 15 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਅੱਜ 15 ਲੱਖ ਕਿਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਬੈਠੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਆਤਮਦਾਹ ਤੱਕ ਬੈਠਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਦਾਹ ਤੱਕ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਨਸੀ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਆਏ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਏ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ ਹਨ, ਰਮੇਸ਼ ਲਾਲ ਜੀ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਗੌਰਵ ਜੀ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਦੇ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਆਏ ਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਉੱਪਰ ਅੱਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਹੈ, ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੇ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਜਨ ਸਲਾਬ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂरत ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜन सलाब भी इकट्ठा करें। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने से। सर क्या कहना चाहेंगे आज का जो ये धरना प्रदर्शन है? आज देखो, इन लोगों के साथ तो नाइंसाफी है। इनको क्या दिया जा रहा है दुकानों के बदले में? कुछ नहीं।
इनके बाल बच्चे हैं, इनका कारोबार है, सब खत्म हो जाएगा। सरकार को ये देखना चाहिए, जो इस टाइम है, जो सरकार पूरी अपनी पावर में है, उसको करनी चाहिए। इनके लिए कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं सोच रहे। इनको अपने अपने जब इलेक्शंस थी तब बड़े बड़े वादे किए गए, हम आपका साथ देंगे, हम आपका विकास करेंगे। विकास तो बाद की बात है, यहाँ पे तो बुलडोजर चलने की नौबत आ गई है। ठीक है, अब हम तो इनके साथ हैं, आखिरी दम तक हम इनके साथ चलेंगे। जहाँ पे भी ये, अगर इनको जन सलाह इकट्ठा करना है, रोड बंद करने हैं, सरकार के खिलाफ चलना है, हम हर साइड से इनके साथ हैं। इनको इंसाफ मिलना चाहिए। बाकी मैं और मेरी सारी टीम और मेरे सारे साथी हमेशा इनके साथ हैं, हर दम इनके साथ रहेंगे और हमेशा इनका साथ देंगे और यहीं पे बैठे रहेंगे जब तक ये बैठे हैं। सर क्या नाम है आपका? अश्विनी हांडा। सर जो आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, किस लिए किया जा रहा है? देखिए, सरकार ने रात को 8 बजे लोगों की दुकानों पे एक नोटिस लगा दिया कि सुबह 8 बजे दुकानें खाली कर दें। प्रशासन का इस तरह का रवैया जो है वो बेहद ही गलत है, क्योंकि ये लोग ऐसा नहीं है कि ज़मीनें कब्जा कर रहे हैं। नोटिस तो उसको दिया जाता है जो नई ज़मीन का कब्जा कर रहा हो। ये लोग वह हैं, आपके माध्यम से क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये 1947 में जब पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए थे, तो ये इन्होंने, जब गुलाम मोहम्मद बख्शी यहाँ पे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इनको बसाया था। और उसके बावजूद ये अपना रोजगार करते रहे, रोड वाइंडिंग होती रही, कोऑपरेट करते रहे। ये रोड वहाँ तक हुआ करती थी, करते 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 अब यहाँ तक पहुँच गई है। और NH1 का जो कंपलसेशन का रूल है, ये लोग वो डिमांड कर रहे हैं। 69 शॉप्स हैं और 69 शॉप्स ये कह रही हैं कि हमें कंपलसेशन NH1 के नॉर्म्स के अंदर दिया जाए या फिर हमें रिहैबिलिटेट कर दिया जाए। लेकिन ना तो रिहैबिलिटेट किया जा रहा है, ना NH1 के तहत इनको मुआवजा दिया जा रहा है। तो ये जो 69 शॉप्स हैं और इस रोड पे जो है वो 39 शॉप्स हैं, उनका परिवार है, बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और जब उसके दुकान का जो तोड़ दिया जाएगा, उसका रोजगार ही चला जाएगा। तो हमारा सरकार से इतना ही कहना है कि विकास के नाम पर लोगों के रोजगार पर बुलडोजर ना चलाएं। विकास से हमें परहेज नहीं है, लेकिन रोजगार किसी का छीन कर आप विकास करना चाहेंगे, वो मंजूर नहीं है। तो सवाल ये है कि उपराज्यपाल प्रशासन, उनके कुछ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो लोगों को आकर इस तरह से मनोवैज्ञानिक तौर पर प्रताड़ित कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल रोका जाए और किसी ऐसी कोई कार्रवाई ना की जाए कि रातों रात आके आप बुलडोजर चला के दुकानों को नस्ता नाबूद कर दें। उससे लोगों का रिएक्शन आपको पता है, स्वाभाविक है कि कैसा हो सकता है। जिस तरह से सर जैसे आपने बताया कि रातों रात जो है नोटिफिकेशन जो है लगाई गई है सरकार द्वारा, तो क्या जो बुलडोजर है वो भी चल सकते हैं रातों रात? देखिए, हमें सरकार पर पूरा यकीन है कि वो अब इस तरह का कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि ये बुलडोजर का प्रयास पहले भी किया गया था और ये बुलडोजर हमने नई बस्ती में आके रोक दिया था। सर उस टाइम क्या कहा गया था? उस टाइम नाजायज कब्जों को हटाने का काम था और पूरे ये जो कॉन्सेप्ट है ये यूपी से चला हुआ है। और हम प्रशासन से कहेंगे कि जम्मू को अयोध्या ना बनाए, क्योंकि जिस तरह से अयोध्या के लोगों के साथ हुआ है, उनके घर तोड़ दिए गए, हजारों साल पुराने मंदिर तोड़ दिए गए विकास के नाम पर, और आज उन लोगों की स्थिति यह है कि वो दर दर भटक रहे हैं, वो अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं। तो अयोध्या बनने से जम्मू को रोका जाए। तो फिर इस तरह से तो विकास मुझे लगता होगा नहीं। अगर लोग दर दर भटकेंगे तो फिर वो देश का कैसा विकास हुआ? विकास की परिभाषा क्या है? विकास की परिभाषा है आम आदमी की पर कैपिटा इनकम है उसको बढ़ाना। आप सड़क को विकास नहीं कह सकते हैं। सड़क तो पैसा कमाने का एक जरिया है, जिसपे इन्होंने हर 60 किलोमीटर पे टोल लगा दिए हैं। जम्मू कश्मीर में 30 किलोमीटर पे टोल लगा है। इससे आयात और निर्यात में हाईवे से फर्क पड़ता है, ना कि लोगों के रोजगार में। सिर्फ जो टाइमिंग है वो कम होती है, उससे लोगों के साथ कोई रोजगार से जुड़ा हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है। और एक चीज और बता दूं, हिंदुस्तान के अंदर
इन हाईवेज की 10% आबादी भी इस्तेमाल नहीं करती है। जितनी हिंदुस्तान की आबादी है वो इन हाईवे को जो है वो इस्तेमाल नहीं करती है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी स्टेट से बाहर कभी जाते ही नहीं है। इनका इस्तेमाल सिर्फ माल ढोने के लिए किया जाता है। और एक और इससे पर्यावरण में क्या नुकसान हो रहा है मैं अभी वो भी आपसे बताना चाहूंगा। हाईवे के नाम पर इन्होंने बड़े बड़े पहाड़ों को, पेड़ों को और पर्यावरण को नुकसान किया है। जो आज आप गर्मी का तापमान देख रहे हैं वो सिर्फ इसकी वजह से हुआ है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि 10 सालों से ये विकास कर रहे हैं और जम्मू और श्रीनगर का जो डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर का है। उस रोड को अभी तक ये थ्रू नहीं कर पाए हैं। हर दिन कहीं ना कहीं से पस्सी बहने से और रोड रुक जाता है और वहां का वहां काम रुक जाता है। पिछले 10 सालों से ऐसा ही देखा जा रहा है। विकास के नाम पर लोगों को धोखा किया जा रहा है और हम ये सरकार से चेताना चाहते हैं कि सरकार अगर इस तरह से कार्रवाई करेगी, इस तरह से जबरदस्ती और गुंडागर्दी करेगी, तो फिर लोगों को भी अधिकार है अपने हक का। अपना हक की बात रखें। लोकतंत्र के तहत हम अपना काम करेंगे और सरकार से हक छीन के लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती समय देने के लिए। तो जैसे कि सर ने बताया, विकास के नाम पर जो है लोगों को कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जैसे कि यहाँ पे दुकानों को लेकर, तोड़ने को लेकर जो है उसके विकास से जुड़ी हुई बात जो है सरकार ही नहीं कह रही है, लेकिन आपको बता दूं जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। समा हो गया अब आपसे इजाज़त लेने का, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं सिमरनदीप कौर, कैमरामैन हरजोत सिंह के साथ। धन्यवाद।